Hello dear students, welcome to the class of Engineering Mechanics. Today we are going to start the actual syllabus of Engineering Mechanics, not basics. So this is your subject of first year engineering which carries 100 marks. 100 marks for theory and 25 marks for term work. So we will see this only 100 marks. Okay. So out of 100 marks, 30 marks for in-sem exam and 70 marks for end-sem exam. ओके सो अभी हम यहाँ पे यूनिट्स देखेंगे कौन से यूनिट हैं. ओके सो दिस सब्जेक्ट कैरीज टोटल 6 यूनिट्स. यूनिट 1 is about the resolution and composition of forces. Resolution and composition of forces, which carries 15 marks. Then unit number 2, distributed forces and friction, which is also carries 15 marks. In distributed forces we will see MI and centroid. Unit number 3, equilibrium. Unit 4, analysis of structure. Analysis of structures. And unit 5 and 6. Unit 5, these 4 units are about statics and 5 and 6 contains dynamics. So unit 5 is about kinematics of particle and unit 6 is kinetics of particle. So ये जो पहले 2 यूनिट है ये 15 दे कैरीज 15 मार्क्स. यूनिट 3 कैरी 18 मार्क्स. यूनिट 4 कैरी 17 मार्क्स. दिस इज अगेन 18 मार्क्स and 17 marks. Okay. So these first 4 units are about, ये जो पहले 4 यूनिट है ये स्टैटिक्स के है और लास्ट के 2 जो है वो डायनामिक्स के ऊपर है. ठीक है. तो अभी हम पहले यूनिट्स जो है वो इनसेम एग्ज़ाम के लिए पूछेंगे पहले 2 यूनिट, तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे पहले. उसके बाद एंड सेम के लिए 3rd to 6th यूनिट देखेंगे. 15 मार्क्स 18 मार्क्स 17 मार्क्स 18 मार्क्स 17 मार्क्स. और इसमें सभी यूनिट इजी है, कोई भी यूनिट डिफ़िकल्ट नहीं है. ऑल द यूनिट्स आर वेरी इजी. बस जैसे जैसे मैं आपको गाइडलाइन देती हूँ वैसे वैसे आपको स्टडी करना है बहुत अच्छे से. ठीक है. सो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 देखेंगे. Resolution and composition of forces. Resolution and composition of forces. Okay. So इस यूनिट में आपको सबसे पहले हम मैकेनिक्स के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज एक्चुअली मैकेनिक्स. Mechanics is nothing but the study of behavior of matter under the action of forces. Okay. और study of
अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे फोर्सेस ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो है एक्चुअली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. Okay, engineering mechanics. So what is engineering mechanics? Engineering mechanics is the branch of mechanics which deals with the study of behavior of bodies under the action of forces when the bodies are in motion or rest condition. Okay, कोई भी बॉडी है जो रेस्ट में है या मोशन में है, उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बस वो फोर्सेस का स्टडी करना है. यानी क्या करना है? मैकेनिक्स का आपको स्टडी करना है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स. ओके, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस व्हेन दे आर एट रेस्ट और इन मोशन. अब यहाँ पे बॉडी जो है हमको रिजिड बॉडी कंसिडर करनी है. ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है. डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स आपको वो सेकेंड ईयर में आएगा. फ्लूइड मैकेनिक्स, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स. अभी ये जो है वो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है. तो यहाँ पे हम पार्टिकल और बॉडीज़ के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होंगे वो स्टडी करेंगे. ठीक है, नाउ दिस ब्रांच इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Divided into two parts. First is statics and another is dynamics. Statics यानी क्या? Study of forces acting on the body or study of behavior of body under the action of forces when body is in rest condition. When body is in rest condition. Okay. And what is dynamics? Study of behavior of bodies under the action of forces when bodies are in motion. Bodies are in motion. तो ये पहले 4 यूनिट 1, 2, 3, 4 ये जो रहेंगे ये स्टैटिक्स के ऊपर रहेंगे. और यूनिट 5 and 6 ये जो रहेंगे ये डायनामिक्स के ऊपर रहेंगे. ओके, सो अगेन डायनामिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. काइनेमैटिक्स 5 यूनिट नंबर 5 जो है वो कैरी करता है काइनेमैटिक्स. और यूनिट नंबर 6 में आप पढ़ेंगे काइनेटिक्स. सो काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स में जो डिफरेंस है, उनके स्पेलिंग में जो डिफरेंस दिखता है वही डिफरेंस है. यहाँ पे MA है, यहाँ पे MA नहीं है. तो बस उसको थोड़ा सा उल्टा करना है आपको. MA यानी क्या? फोर्स. ठीक है, सो व्हाट इज काइनेमैटिक्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ बॉडीज विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स. मतलब यहाँ पे आपको फोर्स जो है वो कंसिडर नहीं करना है, और ये फोर्स को आपको स्टडी करना है, लेके जाना है, यहाँ पे कंसिडर करना है काइनेटिक्स में. तो काइनेमेटिक्स में आप जब भी जो भी स्टडी करते हैं बॉडीज़ का, तो वहाँ पे हम फोर्सेस कंसिडर नहीं करते हैं, और काइनेटिक्स में हम फोर्सेस कंसिडर करते हैं. और काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स जो है दोनों इसमें बॉडी जो है मोशन में रहती है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ फोर्स. जो कुछ भी है सारा खेल वो फोर्स के ऊपर है स्टैटिक्स में. तो सबसे पहले हम स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे. फोर्स. ओके, सो व्हाट इज एन फोर्स? फोर्स मतलब क्या? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच प्रोड्यूसेस the motion of the body or change the motion of body. Okay, which produces motion of body or change the motion of body. Simple, it is the external agency which tends to change the state of rest or motion of body on which it acts. Okay, it is external agency. Which
which tends to change the state of rest or state of motion of body on which it acts. It यानी क्या? Force. ठीक है, so that is called as force. Now there are some characteristics of force. ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन आपको समझ में आई. फोर्स यानी क्या? एक्सटर्नल एजेंसी. आपने 12th तक पढ़ा है. फोर्स यानी क्या? ऐसा कुछ होता है, ऐसा दिखता है कुछ, तो भी इसको एक लाइन होती है, उसको एरो हेड होता है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स. ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर हम फोर्स लगाते हैं, मतलब क्या, अभी ये बॉडी है, ये रेस्ट कंडीशन में है, यहाँ से हम उसको फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी? मोशन में जा रही है. इफ़ बॉडी इज़ इन मोशन, ठीक है, बॉडी मोशन में, मैंने सडनली उसके ऊपर फोर्स लगाया तो बॉडी क्या हो गई? रेस्ट में आ गई. मतलब जो रेस्ट में थी वो मोशन में चली गई, जो मोशन में थी वो रेस्ट में चली गई. इसी मतलब इसका मतलब यही डेफिनेशन का मीनिंग है. ओके, अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. Characteristics of force. Now there are total 4 characteristics: magnitude, डायरेक्शन. पढ़ाते वक्त आपको सब कंसेप्ट जो है, क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जाम, वो भी बताया जाएगा. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर है सेंस और नेचर. ओके, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कंपेयरिंग विथ सम स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, मैग्नीट्यूड, फोर्स का एक मैग्नीट्यूड रहता है, मतलब जैसे कि 5 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन. ओके, ये जो है ये हम इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड. नाउ डायरेक्शन, फोर्स हैज सम पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन विच द फोर्स टेंड्स टू मूव द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स. सो डायरेक्शन मतलब क्या? जैसे कि ये राइटवर्ड डायरेक्शन हो गई, ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, और भी डायरेक्शंस है, जैसे कि इंक्लाइन डायरेक्शंस रहती है. इंक्लाइंड है तो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है. या सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रही है 45 डिग्री पे. सो दीज आर द डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन. नाउ व्हाट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? इट इज द पॉइंट एट विच द फोर्स is concentrated. It is the point on the body at which the force can be assumed to be concentrated. Suppose this is the body. Okay, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे ऐसे फोर्स एक्ट हो रहा है, या ये पॉइंट है यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, या ये पॉइंट है यहाँ पे ऐसे फोर्स एक्ट हो रहा है. सो दीज आर ABC आर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ओके, देन सेंस एंड नेचर. It is also important characteristics, sense and nature. Sense and nature are nothing but the push and pull. जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये पुश हो गया. ओके, और सपोज ये हम ऐसे लगा रहे फोर्स तो ये क्या हो गया? पुल हो गया. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. और एक एग्जाम्पल आपको बताकर, मतलब ठीक है, ये एक फोर्स है जो कि 50 न्यूटन का एक फोर्स है सपोज. ओके, वो एक्ट हो रहा है ए पॉइंट पे 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो हम यहाँ पे चारों कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फोर्स के.
सबसे पहले मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है, इट इज़ एक्टिंग इंक्लाइन, है ना, इंक्लाइन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फोर्स इज एक्टिंग इंक्लाइन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ए इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ना, सेंस और नेचर, यहाँ से वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पुल नेचर हो गया है, ठीक है। एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब क्या, दैट इज पुल। और यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो ये जो लाइन है, ओके, लाइन ऑफ एक्शन, इट इज़ द लाइन इन विच द फोर्स टेंड्स टू मूव द बॉडी, ठीक है। मतलब क्या, अभी ये बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गई उसकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। मतलब ये फोर्स जो है लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी एक्ट हो सकता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फोर्स सिस्टम, types of force system, types of force system, okay, there are different types of force system. Learn coplanar force system, coplanar and non coplanar, concurrent and non-concurrent, parallel and non-parallel, सॉरी उसके पहले एक आता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। फिर आता है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। So coplanar force system, non-coplanar force system, concurrent force system, non-concurrent force system, collinear force system, non-collinear force system, parallel force system and non-parallel force system. अभी बहुत इम्पॉर्टेंट कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। तो पूरे सिलेबस में आप जो फोर्स सिस्टम स्टडी करने वाले हो पूरी की पूरी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, बस एक कंसेप्ट है जो नॉन कोप्लेनर आएगा, ठीक है। फिर कोप्लेनर में अगेन कोप्लेनर कॉन्करेंट रहता है, कोप्लेनर कोलिनियर रहता है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट रहता है, कोप्लेनर नॉन कोलिनियर, कोप्लेनर पैरेलल, कोप्लेनर नॉन पैरेलल, ऐसे भी फोर्स सिस्टम है। सिमिलरली नॉन कोप्लेनर एंड ऑल दीज फोर्स सिस्टम, ओके। सो अभी देखिए कोप्लेनर फोर्स सिस्टम यानी क्या। कोप्लेनर जैसे कि हम सबको पता है कि 2 डायमेंशनल बॉडी में हम एक्स वाई 2 एक्सिस कंसिडर करते हो, एक ही प्लेन रहता है एक्स वाई। 3 डायमेंशनल में 3 एक्सिस रहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे कोप्लेनर क्या, ये एक प्लेन हो गया, ये सेकंड प्लेन, ये थर्ड प्लेन, ठीक है। एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। तो जब फोर्स और नंबर ऑफ फोर्सेस, एक फोर्स या नंबर ऑफ फोर्सेस सिर्फ एक ही प्लेन में एक्ट होते हैं, या तो ये वाले या ये वाले प्लेन में, ठीक है। फोर्सेस एक्टिंग इन सिंगल प्लेन, देन दैट इज कॉल्ड एज द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। व्हेन 2 or more forces acting in same plane, then that is called as the coplanar force system। जैसे कि अभी ये एक्स जेड प्लेन है, ठीक है, तो इस पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ओके। सो ये क्या हो गए, सिर्फ एक ही प्लेन में एक्ट हो रहे फोर्सेस, एक्स जेड प्लेन में, तो वो क्या रहेंगे, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम।
अभी नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम यानी क्या? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम मतलब क्या? नॉन कोप्लेनर यानी फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन, जैसे कि ये, अब ये सिंगल फोर्स है, ठीक है, ये ओरिजिन से निकल रहा है, एक्टिंग इन दिस स्पेस, okay, like this. All these are the forces of नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, मतलब दे आर एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन. कौन से भी प्लेन में वो एक्ट हो सकते हैं, सभी प्लेन में वो एक्ट हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब उसका एग्जाम्पल जो 3 डायमेंशनल बॉडीज रहते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडीज, तो ये बॉडी के ऊपर ये यहाँ से फोर्स एक्ट हो रहा है, ये यहाँ से फोर्स एक्ट हो रहा है, ये यहाँ से फोर्स एक्ट हो रहा है. या आपने वेट बैलेंस देखा होगा ऐसे, जैसे कि सपोज ये पोल है, ठीक है, ये पोल 3 इसके ऊपर तीन सपोर्ट के ऊपर ये पोल जो है वो खड़ा है. तो ये जो फोर्सेस है ये क्या हो गए? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस. ओके, ये क्या हो गए? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस. अभी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड नॉन कॉन्करेंट बहुत इजी है. कॉन्करेंट यानी क्या? पॉइंट. व्हेन फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन द सिंगल पॉइंट, एक्ट ऑन ए सिंगल पॉइंट, देन दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. ओके, ये क्या हो गए? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे तो उसको कहेंगे हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मतलब क्या? दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट लाइक दिस. कि ये क्या हो गए? नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. ये फोर्स ये पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, ये फोर्स ये पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, ये फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो वो हो गए नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. कोलिनियर फोर्स सिस्टम यानी व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस passing through a single line. Okay, if the line of action of all forces acting along the same line, then that is called as the collinear force. देखिए जैसे कि ये यहाँ पे 3 फोर्स है, F1, F2, F3. All these 3 forces are acting through a same line. Okay, if the line of action of all forces are acting along same line of action, then that is known as the collinear force system. Then that is called as the collinear force system. Okay, non-collinear, they do not act through same line, na, then that is called as the non-collinear. if forces acting along different line of action, मतलब क्या? ये फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ये एक फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो when they act through different line of actions means they do not have same line of action, then that is called as the non-collinear force system. Now what is parallel force system? Simple, parallel forces, when the line of action are parallel to each other, then that is called as the parallel force system. ओके, पैरेलल. नॉन पैरेलल मतलब क्या? उनके लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहेंगे कैसे भी, मतलब दे आर नॉन पैरेलल, देन दैट इज नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम. दीज आर द पैरेलल. अब इसमें भी ये लाइक पैरेलल हो गए, ये लाइक पैरेलल हो गए, और ये अनलाइक पैरेलल. अनलाइक पैरेलल, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम. So these are the types of different types of force system. Okay, ठीक है, आज के लिए इतना ही. बहुत इजी है, अच्छे से बस आपको लेक्चर अच्छे से सुनना है. जब एक्चुअल न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है. ठीक है, लेक्चर अच्छे से सुनना और होमवर्क जो दिया जाएगा उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करना. दिस इज़ द की to get the success in mechanics. Thank you.